प्रातः क्लास चल रहा था 13 मार्च 1967। तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। सच्ची गीता पढ़ने से भारतवासी स्वर्गवासी बनते हैं। जो खुद मालिक हैं वो ही बैठ समझाते हैं। कृष्ण क्या जाने इन बातों को। अभी तुम बच्चों को जानते हो कि कैसे हम इतनी छोटी सी आत्मा में ये पार्ट मुदा हुआ है। आत्मा भी अविनाशी है, पार्ट भी अविनाशी है। वंडर है ना, ये सारा बना बनाया खेल। कहते भी है ना, बनी बनाई अब कुछ बनना है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। ड्रामा में जो नूद है वो तो जरूर होगा, फिर चिंता की बात ही नहीं है। फलाना मर गया, आत्मा ने जाकर के दूसरा शरीर लिया, फिर इसमें रोने की क्या दरकार है। वापस तो आ ही नहीं सकता है। आंसू आया, नापास हो गया। इसलिए बाप कहते हैं प्रतिज्ञा करो कि कभी भी रोवेंगे नहीं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, बाप की, वो मिल गया तो बाकी और क्या चाहिए। बाप कहते हैं तो अपने को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो। मैं एक ही बार आता हूँ ये राजधानी स्थापन करने के लिए। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। गीता में दिखाया है कि लड़ाई लगी, फिर पांडव बचे और साथ में कुत्ता लेकर के पहाड़ों पर मर गए। जीत पहनी और मर गए, बात ही नहीं ठहरती है। ये है सब दंत कथाएं, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं तुम बच्चों को इससे वैराग होना चाहिए। पुरानी चीजों से नफरत होती है ना। नफरत कड़ा अक्षर है, वैराग अक्षर मीठा है। जब ज्ञान मिलता है तब फिर बुद्धि का वैराग हो जाता है। सत्य को त्रेता में तो ज्ञान की प्रारब्ध किस जन्म तक मिल जाती है, वहां तो ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो सीढ़ी उतरते हो। अब है अंत। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को वैराग आना चाहिए। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो, फिर सुदेवता बने, और मनुष्य इन बातों से क्या जाने। बल विराट स्वरूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें ना तो ब्राह्मण चोटी है न शिव है। कह देते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बस। शूद्र से फिर देवता कैसे और कौन बनाते हैं वो कुछ पता नहीं। भक्ति मार्ग में है ही माथा घिसाने का मार्ग। जहां तहां पैसे रखते रहो, माथा टेको। बाप इन सब बातों से छोड़ा देते। ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 3/4/67। रिकॉर्ड चला है रात के राही थक मत जाना। रूहानी बच्चों को तो अब निश्चय है कि हमको आत्माभिमानी बनना ही है और बाप को याद करना है। माया रूपी रावण जो है वो श्राप देकर दुखी बनाए देते हैं। श्राप अक्षर ही दुख का है, वर्षाक्षर सुख का है। जो बच्चे वफादार फरमान बरदार हैं वो तो अच्छी रीति जानते हैं। जो ना फरमान है वो बच्चा ही नहीं है। बल वो अपन को कुछ भी समझे, परंतु बाप के दिल पर वो चढ़ा हुआ नहीं है।
बाप से वर्षा पाए नहीं सकते हैं, जो कि बाप के कहने पर न चलते, माया के कहने पर चल पड़ते हैं। किसको समझा ही नहीं सकते हैं। गोयापन को आप ही श्रापित करते हैं। बच्चे जानते हैं कि माया बड़ी जबरदस्त है। अगर बेहद के बाप की भी नहीं मानते हैं तो गोया रावण की मानते हैं, माया के बस हो जाते हैं। ज्ञान ज्ञान तो है ना, प्रभु की आज्ञा सिर माथे पर। तो जो माथे पर नहीं मानेंगे वो बाकी रहस्य, वो तो कुछ काम का ही नहीं रहा। इसलिए ही पहले पहले बाप कहते हैं कि बाप को याद करो और माया की गोद में जो पड़े हुए हो, फिर उनसे निकलकर प्रभु की गोद में आ जाना। बाप बुद्धिमानों की भी बुद्धिमान है, बाप की नहीं मानेंगे तो बुद्धियों को ताला लग जाएगा, और ताला खोलने वाला एक ही बाप है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे, उनका क्या हाल होगा। माया की मत पर कुछ भी पद नहीं पा सकेंगे। बल सुनते हैं परंतु धारणा कर न सके, न करा सकते हैं, तो उनका क्या हाल होगा। बाप तो गरीब निवाज है, मनुष्य गरीबों को दान देते हैं, तो बाप भी आकर के कितना गरीबों को बेहद का दान देते हैं। अगर श्रीमत पर नहीं चलते हो तो एकदम बुद्धि को ताला लग जाता है, फिर क्या प्राप्ति करेंगे। श्रीमत के ऊपर चलने वाले वो बाप के बच्चे ही ठहरे। बोर्ड भी लगा हुआ है कि जो आज्ञाकारी वफादार नहीं होंगे उनको बाहर निकाला जाएगा। बाप तो रहम दिल है, समझते हैं कि बाहर जाने पर माया एकदम खत्म कर देगी। कोई आपघात करते हैं तो भी अपनी सत्यानाश कर लेते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं कि अपने पर भी रहम करो, श्रीमत पर चलो, अपनी मत पर न चलो। श्रीमत के ऊपर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा, नहीं तो जैसे मुर्दे। लक्ष्मी नारायण की सूरत देखो, कितनी खुश मिजाज है। कितना मनुष्य इनका दीदार करने जाते हैं, दर्शन करना भी बड़ा मुश्किल हो पड़ता है, डंडी मारते रहते हैं। तो पुरुषार्थ करके ऐसा ऊंच पद पाना चाहिए ना। बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं तो उनका आदर क्यों नहीं करना चाहिए। रतनों से झोली भरनी चाहिए। सुनते तो हैं परंतु झोली नहीं भरते हैं, क्योंकि बाप को याद ही नहीं करते हैं। आसुरी चरण चलते हैं। बाप बार बार समझाते रहते हैं कि अपने पर रहम करो, दैवी गुण धारण करो। वो तो है ही आसुरी संप्रदाय, शैतानी राज्य है। उस शैतानी राज्य को बाप आकर के परिस्तानी बनाते हैं। परिस्तान स्वर्ग को कहा जाता है। मनुष्य कितना धक्का खाते हैं सन्यासियों के पास कि मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में ये अक्षरी रंग है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। शांति तो आत्मा को चाहिए ना, और आत्मा खुद शांत स्वरूप है।
ऐसे भी नहीं कहते हैं कि आत्मा को शांति कैसे मिले, कहते हैं मन को शांति कैसे मिले। अब मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, कुछ भी जानते नहीं। जो कुछ कहते हैं अथवा करते हैं वो सब भक्ति मार्ग वाले हैं, रावण राज्य वाले। सीढ़ी नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं। बल किसों को बहुत धन प्रॉपर्टी आदि है, परंतु है तो फिर भी रावण राज्य में ही ना। वो राम राज्य में तो चल नहीं सकते हैं। राम राज्य में चलना है तो चलन भी अच्छी ही चाहिए, दैवी गुण चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुतों को माया थप्पड़ मार करके एकदम अकल चट कर देती है। बाप समझ जाते हैं कि ये आज्ञाकारी फरमान बरदार नहीं बनते हैं, तो जैसे कि पूरे ऐप्स हैं, पढ़ते ही नहीं। शकल मनुष्य की है परंतु सीरत तो जैसे कि बंदरों में शैतानों की सीरत है। तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी बना लेंगे अगर श्रीमत पर चलेंगे तो। बाप बार बार समझाते रहते हैं कि बाप को याद करो तो अकल आती रहेगी। चित्रों पर समझाने की भी बहुत अच्छी सर्विस करनी है। बाप सभी सेंटर्स के बच्चों को समझाते रहते हैं। फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास बच्चे भी तो होते हैं ना। कोई बच्चे राजाई पद पाने का पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। अब नहीं पुरुषार्थ करते हैं तो प्रजा में भी क्या पद पावेंगे। 3/4/1967 की प्रातः क्लास का दूसरा बिल्कुल सर्विस ही नहीं करते हैं। अपने पर ही तरस नहीं आता है कि हम क्या बनेंगे। फिर समझा जाता है कि इनका ड्रामा में पार्टी ऐसा है। ज्ञान की धारणा ही नहीं करते हैं, अपना कल्याण ही नहीं कर सकते हैं तो दूसरों का क्या करेंगे। कल्याण तब कर सकते हैं जबकि खुद पहले योग में रहे। ज्ञान तो बहुत से परंतु अपना कल्याण भी तो करना है ना। योग में ना रहने से कुछ भी कल्याण होता ही नहीं है। योग बगैर पावन कैसे बनेंगे। ज्ञान अलग है, योग चीज अलग है। योग से पावन बनना है, ऊंच पद पाना है। योग में बच्चे बहुत कच्चे, याद करने का अकल ही नहीं आता है। याद वगैरह विक्रम कैसे विनाश होंगे। फिर सजा बहुत खानी पड़ती है, बहुत पछताना पड़ता है। वो लोग कर्माई नहीं कर सकते हैं तो कोई सजा नहीं खानी पड़ती है। इसमें तो पापों का बोझा सिर पर है, इसमें तो बहुत सजा खानी पड़े। बच्चे बनकर फिर अगर बेअदब होते हैं तो बहुत सजा मिल जाती। बाप तो कहते हैं अपने पर रहम करो, रहम कर योग में रहो, नहीं तो मुफ्त अपना ही घाटा करते हो। समझो कोई मरने के लिए गिरते हैं परंतु मरते नहीं है तो हॉस्पिटल में पड़ा चिल्लाता रहेगा कि नाहक ही गिरा, नाहक ही अपने को धक्का दिया, मरा भी नहीं, क्या काम करा। यहां भी ऐसे ही है, चढ़ना है बहुत ऊंच, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर गिर पड़ते हैं। आगे चलकर हर एक अपने पद को देख लेंगे कि हम क्या बनते हैं। जो सर्वसेबल आज्ञाकारी होंगे वो ही तो ऊंच पद पावेंगे, नहीं तो दास दासियां आदि जाकर के बनेंगी, सजा भी बहुत कड़ी मिलेगी।
उस समय तो दोनों जैसे कि धर्मराज का रूप बन जाते हैं। परंतु बच्चे समझते नहीं हैं, भूले करते ही रहते हैं। जैसे जेल में जाने वाले अंजाम भी करते हैं कि हम फिर भूल नहीं करेंगे, मगर फिर भूल करते रहते हैं, फिर जेल में जाते रहते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही है, सजा तो यहाँ पर खानी ही पड़ेगी ना। अब जितनी जो सर्विस करेंगे वो सो देंगे, नहीं तो कोई काम के ही नहीं रहेंगे। बाप कहते हैं अगर दूसरों को कल्याण नहीं कर सकते हो तो अपना तो करो। बांधेलियां भी अपना कल्याण करती रहती है ना। लिखती हैं बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं और कोई को भी अब याद नहीं करें। कई तो फिर ऐसी बच्चियां हैं तो जो कि अपना घर छोड़ करके फिर दूसरे पुरुषों पिछाड़ी फिरती रहती हैं गंदी होने के लिए। उनका फिर क्या मान होगा। ब्राह्मण बच्चे तो उनको देखेंगे भी नहीं। इसलिए ही बाप कहते हैं कि खबरदार रहो, नाम रूप में फंसने से माया बहुत धोखा देती है। लिखते हैं बाबा फलाने को देखने से खराब संकल्प आते हैं। बाप कहते हैं संकल्प तो आवेंगे ही, परंतु कर्मणा में कोई खराब काम नहीं करना, किनारा कर लो, उनसे बचते रहो। ऐसे भी बहुत आते हैं। लिखते हैं तो बाबा कहते हैं कि फलाने को सेंटर पर आने नहीं देना, खबरदार रहना है, गंदा आदमी सेंटर पर आ नहीं सकते। बाबा पहले ही ये तला कर देते हैं, उनको आने नहीं देना है, आपस में मिलकर के उनको भगा देना। समझ होनी चाहिए, डायरेक्शन मिलता है ना। उनको आने ही नहीं देना, बैठने ही नहीं देना। स्कूल में पढ़ाना ना पढ़ाना तो अपने हाथ में ना। अब बदचलन चलने वाले को रख कैसे सकते। स्कूलों में छोकरे बदचलन चलते हैं तो बहुत मार खाते हैं। सबके सामने टीचर बताते हैं कि इसने ऐसी बदचलन की, इसलिए इनको स्कूल से निकाला जाता है। सबके सामने सजा दे करके भगा दे। तुम्हारे सेंटर पर भी ऐसी ऐसी गंदी गंदी दृष्टि वाली आते तो होंगे ना, तो उनको भगा देना चाहिए। बाप कहते हैं कभी कुदृष्टि नहीं रखनी चाहिए। सर्विस जो नहीं करते हैं जरूर कुछ न कुछ गंदे हैं, या तो बाप को याद ही नहीं करते। जो अच्छी सर्विस करते हैं तो उनका नाम भी बाला होता है। थोड़ा भी संकल्प आवे व कुदृष्टि जावे तो समझ जाना चाहिए कि मेरे पर माया का वार होगा, एकदम छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वृद्धि को पा करके खराब कर देंगे। बाप को याद करेंगे तो बचते रहेंगे। और दैवी गुण धारण करने, कब कब कोई ग्रहचारी बैठती है तो वो अवस्था नहीं ठहरती है। बाबा को तो सबको समझाना पड़ता है। सेंटर चलाते भी ऐसे ऐसे काम करते हैं जो कि बात मत पूछो। ऐसे तो बाबा लिख देते हैं। ये भी मुरली अधूरी है।